हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास का चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप 10th में पढ़ चुके हो क्या है। तो क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ए क्या है यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर है। बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है। सी क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। ये आप पढ़ चुके हो। जब भी पावर हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो आपकी 2 वैल्यू फाइंड होंगी। अगर 3 है, क्यूबिक इक्वेशन है, तो 3 वैल्यू आपको फाइंड होंगी। ठीक है, ये आप 10th में सब पढ़ चुके हो। तो ये फार्मूला होता है। अगर इस यहाँ पे देखिएगा, एक बार हम प्लस की वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस की वैल्यू लेंगे। क्यूबिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वैल्यू आपको फाइंड होती हैं एक्स की। तो यदि ये कब होगा? ये तब होगा इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज इक्वल टू या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। ये किसका सिंबल होता है? ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल होता है। तो या 0 से, या ये बी अंदर वाली वैल्यू जो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, तब भी आप ये वैल्यू फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। यदि इफ़ बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ये इसके अंदर वाली वैल्यू, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगी? ये नॉट डिफाइन हो जाएगी। इसको हम क्या कहेंगे? नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये बोलते थे हम 10th में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे? ये क्या हो जाएगी? इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। अंडर रूट के अंदर अगर माइनस की वैल्यू आएगी, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब होता है 0 से लेस देन वैल्यू क्या होती है? -1, -2, -3 माइनस वाली वैल्यू होंगी। अगर अंडर रूट के अंदर माइनस वाली वैल्यू आ जाती है, जैसे -1, -2, -36, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, माइनस की अंडर रूट 16, ठीक है, ये अंडर रूट के अंदर आ जाते हैं मान लो ये। तो ये क्या होगी आपकी? ये हो जाएगी दिस इज इमेजिनरी वैल्यू। कौन सी वैल्यू होएगी? ये इमेजिनरी वैल्यू। ठीक है, ये इमेजिनरी वैल्यू आपकी हो जाएगी। इमेजिनरी वैल्यू कैसे? इमेजिनरी वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू होगी आयोटा। इसको हम क्या बोलेंगे? आयोटा। माइनस अंडर रूट की वैल्यू क्या होगी? आयोटा होगी। इसको याद रखना है आपको। जैसे माइनस अंडर रूट किसकी इक्वल हो गया? आयोटा की इक्वल हो गया। माइनस अंडर रूट 2 को मैं क्या लिख दूंगी? माइनस अंडर रूट 1 इंटू में 2 ऐसे लिखूँ। तो माइनस अंडर रूट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस अंडर रूट 1 की वैल्यू हो जाएगी आयोटा, अंडर रूट 2 की वैल्यू अंडर 2, तो अंडर रूट 2 आयोटा हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ये -16 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -1 इंटू में 16, तो ये 16 तो हो जाएगा 4। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। और माइनस अंडर रूट का, माइनस अंडर रूट 1 का आयोटा, तो 4 आयोटा हो जाएगा। तो ये क्या होता है? आयोटा की वैल्यू होती है इमेजिनरी वैल्यू। आयोटा की वैल्यू क्या हो जाती है? इमेजिनरी वैल्यू। तो ये -1 किसके इक्वल होता है? आयोटा के इक्वल होता है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1 होगी, याद रखनी है ये आपको। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। ये -1 कैसे होगी? देखिएगा, आयोटा किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? ये 2 बार -1 है कि नहीं है? तो ये 2 बार है, इसको मैं क्या करूँगी? यानी कि इसका होल स्क्वायर है। ये स्क्वायर से क्या हो गया? अंडर रूट कट गया, तो किसके इक्वल आ गया? -1 के इक्वल आ गया। आयोटा क्यूब जो है, आयोटा क्यूब की वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा। कैसे हो जाएगी? आपको पता है आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है? आयोटा इंटू में आयोटा इंटू में आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बताई कैसे आ गई? -1। इसकी जगह -1 इंटू में आयोटा, तो किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस आयोटा के। आयोटा 4 की वैल्यू हो जाएगी +1। कैसे होगी? देखिएगा, आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? -1 इंटू में
√-1 इंटू में √-1 इंटू में √-1, या आप ऐसे रख दो आयोटा स्क्वायर इंटू में आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये भी -1 और माइनस माइनस प्लस यानी कि +1 हो गया। ऐसे यहाँ पे देखिएगा इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। आयोटा 5 की वैल्यू हो जाएगी प्लस आयोटा। देखिएगा इसमें एक और मल्टीप्लाई करूँगी, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का आयोटा स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर और ये इसका आयोटा हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? हाँ जी, तो आयोटा 5 आपका आयोटा प्लस के, ये -1 इंटू में -1, ये +1 हो जाएगा और इंटू में आयोटा, तो किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया आयोटा के। तो आयोटा 5 हो जाएगा आपका आयोटा के इक्वल। आयोटा 4 हो जाएगा आपका 1 के इक्वल। आयोटा क्यूब हो जाएगा माइनस आयोटा के। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1 के। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आयोटा वाली वैल्यू देखिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, हमारा चैप्टर का नाम है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है हमारे चैप्टर का नाम, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें रियल वैल्यू क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 ये सब क्या है। अगर मैं 3 प्लस में 4 आयोटा लिख दूँ तो ये जो आती है ये आपकी रियल वैल्यू हो जाएगी, ये होती है रियल वैल्यू। और ये जो आयोटा वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी इमेजिनरी वैल्यू। ये क्या हो जाएगी आपकी इमेजिनरी वैल्यू। इसको हम इमेजिनरी वैल्यू या इमेजिनरी नंबर कहेंगे। ठीक है, इसको हम इमेजिनरी नंबर या वैल्यू जो मर्जी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर मिलके क्या बनाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब ये हो गया रियल और इमेजिनरी का कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये रियल नंबर हो गया, ये इमेजिनरी नंबर हो गया। रियल और इमेजिनरी नंबर दोनों मिल जाते हैं, वो जो नंबर होता है उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आपका 3 प्लस में 4 आयोटा क्या हो जाएगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये आप हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 3 प्लस आयोटा, तो इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z से डिनोट कर रहे हैं। और ये A प्लस में B आयोटा। तो A क्या है, यहाँ पे इमेजिनरी वैल्यू है और B क्या है, सॉरी A क्या है, रियल वैल्यू है। B क्या है यहाँ पे, ये आपकी B आयोटा इमेजिनरी वैल्यू होगी, ये रियल वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा अगर दो इक्वल हैं, ये आपका समझ में आ गया होगा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल और इमेजिनरी वैल्यू का कंबाइन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, अगर इक्वल बोला जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर का इक्वल अगर करें हम तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लो एक मैंने ले लिया Z1 A प्लस में B आयोटा, Z2 मैंने ले लिया C प्लस में D आयोटा। और ये दोनों नंबर मैंने बोल दिया इक्वल हैं। तो ये नंबर इक्वल कब होंगे, दोनों नंबर इक्वल तब होंगे जब रियल वैल्यू के इक्वल होगी और इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो रियल वैल्यू को हम डिनोट करेंगे RE से, यानी कि RE Z1 किसके इक्वल हो, RE Z2 के। और इमेजिनरी वैल्यू को हम IM से डिनोट करेंगे, तो ये Z1 के इक्वल इमेजिनरी वैल्यू Z2 की इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है, तो तभी हम इनको क्या कहेंगे, इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे, जब रियल वैल्यू की इक्वल होगी और इमेजिनरी वैल्यू की इक्वल होगी। समझ आ गई। अगर इनको हमें ऐड करना है, ये देखिएगा अगर Z2 है, Z1 प्लस Z2 हम करेंगे तो रियल वैल्यू में रियल वैल्यू ऐड करेंगे और इमेजिनरी वैल्यू में इमेजिनरी वैल्यू ऐड करेंगे। ऐसे ही माइनस में अगर मुझे इनको माइनस करना है तो Z1 माइनस में Z2 किसके इक्वल हो जाएगा,
ए माइनस में सी प्लस में बी माइनस में डी। ठीक है, रियल वैल्यू में से रियल वैल्यू माइनस होगी और इमेजिनरी वैल्यू में से इमेजिनरी वैल्यू माइनस होगी। और इक्वल अगर बोला जाए तो रियल वैल्यू के इक्वल होगी, इमेजिनरी वैल्यू के इक्वल होगी। तो ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बताई हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।